सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इशू ये है कि जी आपको पता है कि जब भी कोई आफत वगैरह आता है तो हिलाल अहमर या रेड क्रिसेंट का एक बड़ा रोल होता है। इस वक्त हमारा पोजीशन ये है कि कल जो सा है ईरानी जो सा हिलाल अहमद की तरफ से बलूचिस्तान हिलाल अहमद को कोई 5 करोड़ के करीब का इमदाद मिला है, लेकिन हमारे पास इस वक्त सहूलियत न होने की वजह से या मरकज में जो हिलाल अहमद है उनकी तरफ से फंड जारी ना होने की वजह से कल ऐलान जो बॉर्डर है ग्वादर में जिसको हम 250 बॉर्डर कहते हैं, वहां पे हमारे पास लेबर के पैसे तक नहीं थे कि उन सामान को हम लोग ट्रकों से उतारे। फिर जिला इंतजामिया से रिक्वेस्ट करके हमने वो सामान जो सा है वहाँ पे उतारा है। अब उनको क्वेटा तक पहुंचाने के लिए कम से कम हमें 20 से 21 लाख रुपए चाहिए, लेकिन हमारा जो नेशनल ऑफिस है वो हमें कह रहा है कि जी हम आपको पैसे देंगे, लेकिन अभी तक वो पैसे हमें दे नहीं रहे हैं। एक तो इशू सबसे बड़ा जो सा हिलाल अहमद के साथ ये है। फिर दूसरा कि जैसा कि आपने बताया कि अच्छा ये बताइए कितने इलाके ऐसे हैं जहां पे अब तक आप लोग नहीं पहुंच पाए हैं, इमदाद नहीं पहुंच पाई, और कितने इलाकों में आप पहुंच चुके हैं मदद के लिए? हमने जी मदद के लिए जी देखिए मदद के लिए तो हम कुछ इलाकों में पहुंच चुके हैं, लेकिन हम उस तरह का मदद नहीं कर पा रहे जो हमारी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि जैसा कि मैं क्वेटा शहर में हूं, उसके सराउंडिंग में भी इस सैलाब ने काफी तबाही मचा दी है ना। अब क्वेटा शहर के अंदर भी हम लोग यहाँ पे सिर्फ मेडिकल कैंप कर पा रहे हैं और कुछ जगहों पे हम टेंट वगैरह दे पा रहे हैं। इसके अलावा हम कोई खास काम नहीं कर रहे हैं। सिब्बी में भी हमारा मेडिकल कैंप है, लेकिन वहाँ पे लोगों को टेंटों की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, कंबलों की ज़रूरत है। और नसीराबाद डिवीज़न जो हमारा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, हम सिर्फ वहाँ पे पानी के 3 प्लांट लगा चुके हैं, क्योंकि पानी वहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है। उसके अलावा बाकी वहाँ पे हम कुछ नहीं अभी तक उस तरह कर नहीं पा रहे हैं जिस तरह हमें करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।